Hello guys, very good morning. Good morning to all of you. स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और आज के सेशन में आप लोगों के लिए मैं न्यू कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर बिहेवियर में ही हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये न्यू कॉन्सेप्ट आपका है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले इंडिफरेंस कर्व को। ओके, आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व पे बात करने वाले हैं। काफी बेसिक्स और कॉन्सेप्चुअलाइज वे में मैं आप लोगों को ये टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो क्लासेस में कंटिन्यू रहा करें। डेली आप लोगों के लिए क्लास लेके आती हूँ 11:30 AM पे। डेली आपके लिए क्लास लेके आती हूँ मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, दिस क्लास इज conducted from Monday to Friday on daily basis। ठीक है, डेली अपनी क्लास लेके आती हूँ मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग रहता है आपका 11:30 का। तो क्लासेस में जरूर आया करें। इसके अलावा अगर आप इन टॉपिक्स पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमसीक्यूज का सेशन मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस में। और ये स्पेशल क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और ये कहाँ पे होती है? ये क्लासेस होती है आपकी अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है आपकी, वहां पे ये क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे ये क्लासेस लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत ही बेसिक एंड फाउंडेशन क्लासेस होती है। पूजा वर्मा के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। वहां पे जाके सर्च डोमेन में जाके मुझे सर्च कीजिए पूजा वर्मा के नाम से। मेरी वहां पे प्रोफाइल आपको शो होगी। प्रोफाइल शो होने के बाद आप मुझे फॉलो जरूर कर ले सो दैट आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, नोटिफिकेशन क्लासेस के तभी आते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर एजुकेटर को फॉलो करते हैं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है क्लासेस के। पूजा वर्मा के नाम से सर्च करेंगे, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देती हूँ। अगर आप मेरे फाउंडेशन बैचेस भी लेना चाहते हैं, अगर इसी वे में जिस तरीके से आप यहाँ पे मैं आपको टीच कर रही हूँ, इसी तरीके से अगर आप डिटेल में सभी यूनिट्स कवर करना चाहते हैं, सभी यूनिट्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो ये आपको अवेलेबल हो गया अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे प्लस क्लासेस भी, जो कि पेड कोर्सेज होते हैं। और ये क्लासेस आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगी। अभी मेरा कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स का बैच अभी ऑनगोइंग है। कॉमर्स में मैंने आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का बैच अभी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए मार्केटिंग का बैच आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा मार्केटिंग की जो यूनिट है ये भी आपको फाउंडेशन से अवेलेबल है। इसके अलावा फाइनेंस की जो यूनिट है ये भी आपको बिल्कुल बेसिक से अवेलेबल होगी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता या नीड नहीं होगी। दोनों पेपर्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। सिंपली आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है, PUJA10 इसमें रेफरल कोड, पूजा 10 मेरा रेफरल कोड है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे। ओके गाइस, सो ये आप रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा आपको पेपर 1 में भी आपको मेरे फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे आपको कम्युनिकेशन का मेरा फाउंडेशन बैच जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा एनवायरमेंट का यूनिट जो है उसकी भी आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा मेरा। एंड इसके साथ साथ आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का भी अब आप लोगों के लिए मैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। 20 दिसंबर से मैंने सोचा है आपके लिए बैच स्टार्ट कर दूंगी। तो फटाफट से आप लोग एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि देखिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जो दिसंबर वाला टाइम है ये आपके फरवरी या फिर जनवरी या फरवरी में हो जाए, चांसेस है। क्योंकि जिस स्पीड से एंटी वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू बी, हो सकता है ये टाइम आपको फेब या जनवरी या फरवरी में आपका हो जाए। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप लोग प्लस से क्या बेनिफिट होगा आपको, प्लस में देखिए आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। लाइव क्लासेस आपको वहां पे मिलती है। इसके साथ साथ आपके लिए वहां पे लाइव क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके साथ साथ आपके लिए वहां पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाता है। अगर आप डाउट्स को क्लियर आउट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वहां पे एक सेपरेट सेशन होता है डाउट्स को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा पीडीएफ जो कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती है स्टडीज के लिए, तो वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी अनअकैडमी पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी। और ये पीडीएफ आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी।
आप आराम से इसे नोट्स बना सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू भी आप लोग 12 मंथ या इसके मल्टीपल पैक में जाइए, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल एंड दोनों है। इसके साथ साथ आपके पास ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ये ऑप्शन आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड्स के थ्रू अवेलेबल है। एंड नो कॉस्ट ईएमआई है, दैट इज ईएमआई के कोई भी एडिशनल चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए सो बात करते हैं आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे हम लोग इन डिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान रखिए सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोला जा सकता है, इसे आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन और ऑल्सो कॉल्ड द आइसो यूटिलिटी कर्व। क्लियर है, चलिए ओके आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था ऑर्डिनल अप्रोच करवाई थी कंज्यूमर बिहेवियर में। मैंने आपको दो अप्रोचेस करवाई थी, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, दो अप्रोचेस मैंने आपको करवाई थी। उसमें से उसमें से जो आपकी मैंने आपको जब ऑर्डिनल अप्रोच करवाया था तब मैंने आपको बताया था जो इनडिफरेंस कर्व है, जो इनडिफरेंस कर्व है ये किस पे बेस्ड होता है, ये आपके होता है ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। किस पे बेस्ड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल अप्रोच, ये ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया होगा, अब भाई ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है तो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, किसने दिया होगा ये कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। हिग्स एंड एलन ने ये क्या दिया है आपको, कॉन्सेप्ट दिया है। क्लियर आउट है, क्योंकि ये ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है आपको, ऑर्डिनल अप्रोच आपको दिया है हिग्स और एलन ने। तो ये किस पे बेस्ड है, ऑर्डिनल अप्रोच पे। क्लियर रख लिया, तो ऑर्डिनल अप्रोच की सभी अजम्पशंस इस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि आईसी कर्व आपका बेस्ड है ऑर्डिनल अप्रोच। अब ऑर्डिनल अप्रोच की सभी अजम्पशंस इस पे भी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी एज इट इज। ओके, और ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से डिटेल भी करवाई है। प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग मेथड्स ऑफ या फिर अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे जाइएगा, वहां पे मैंने दोनों अप्रोचेस अच्छे से क्लियर की है। ठीक है, so the assumptions assumptions of ordinal approach, assumptions of ordinal approach are applied। ठीक है, here यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच की जो भी है ऑर्डिनल अप्रोच की assumptions है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए बात आती है डेफिनेशन की कि भाई इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो इंडिफरेंस कर्व इट इज अ, ये क्या होता है, इट इज अ locus of various combination of two commodities which provide equal level of satisfaction, equal level of satisfaction at
each point of the curve। अब देखिए ये तो हो गई आपकी टेक्निकल डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इलैबोरेट करते हैं, इसको डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ, तभी आपको ये डेफिनेशन जो है क्लियर आउट होगी। पर देखिए जैसा कि आपको वर्ड से इसकी जो कर्व के नाम से पता लग रहा है, इनडिफरेंस, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, फटाफट से आप लोग नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा, ठीक है। और हर एक पॉइंट को मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में अच्छे से मैं आपको समझा सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which provide equal level of satisfaction at each point of the curve। मतलब कर्व के हर पॉइंट पे आपको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलने वाला है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चाहे आप कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन करो, चाहे आप कमोडिटी वाई का कंजम्पशन करो, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है इक्वल लेवल ऑफ। बट उसका कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे बिठाया जाएगा, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन की। यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात की जाती है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एप्पल, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बनाना। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेटिस्फैक्शन की, ठीक है, सेटिस्फैक्शन की। और यहाँ पे आपके आ जाएगा एमआरएस। एमआरएस पे हम लोग अभी बात करेंगे कि भाई एमआरएस क्या होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। क्लासेस में देखिए कंटिन्यू रहे तभी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर आउट होता है। कंटिन्यूटी रखते हैं ना तभी कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। एक दिन क्लास ली, 2 दिन छुट्टी मना ली, फिर तीसरे दिन आते हैं तो सब कुछ नया नया ही लगता है। और ये एक सीरियस कोर्स है, आप वैल्यू करिए अपने कोर्सेज की, और ये आपका कोर सब्जेक्ट है। तो आपका कोर सब्जेक्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो आपके खुद के कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, तभी आप लोग लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, तभी आप समझा सकते हैं। जब आपको खुद को समझ आएगा तभी आप आगे क्या करोगे, समझाओगे। तो उसी वे में हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ समझाने की, समझना आपको है। चलिए कॉम्बिनेशन ए की बात करते हैं। ए कॉम्बिनेशन हमारे पास, बी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन और एक ई कॉम्बिनेशन। मैंने 5 तरीके की कॉम्बिनेशन बनाए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने एप्पल की क्वांटिटी रखी है 1 यूनिट और बनाना की क्वांटिटी रखी है 15 यूनिट्स की। सेकेंड कॉम्बिनेशन में मैंने एप्पल की क्वांटिटी कर दी 2। अब मैं देखिए क्या कर रही हूँ, एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रही हूँ, क्या करती जा रही हूँ, इंक्रीज करते जा रही हूँ बाय 1। एक ज्यादा करी, एक ज्यादा करा, एक ज्यादा करा, ठीक है, इंक्रीज करता किया। और बनाना की क्वांटिटी को मैं डिक्रीज करती जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 कर लिया, देन 6 कर लिया, देन 4 किया, 3 कर लेते हैं। चलो चलिए 3 करा, और अब यहाँ पे बनाना की क्वांटिटी मैंने कर दी 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए मुझे सेटिस्फेक्शन सभी कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सभी सभी कॉम्बिनेशन पे। फॉर एग्जाम्पल 2000 कैलोरीज का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब सभी यूनिट्स में मुझे इक्वल लेवल ऑफ क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए, दोनों कॉम्बिनेशंस में मुझे सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा। ओके, ग्राफ के लिए कम जगह बची है हमारे पास, चलिए ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ आपके लिए। ये क्या है आपके एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपकी वाई एक्सिस हो जाएगा, क्लियर है।
यहाँ पे आप ले लेते हैं बनाना, यहाँ पे आपके ले लेते हैं एप्पल, क्योंकि एप्पल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, ध्यान रखिएगा। अब चेंज क्या करें हम लोग, पहले हम लोग 1 यूनिट का एप्पल का कंजम्पशन कर रहे थे, फिर मैंने एप्पल का कंजम्पशन में बढ़ाती गई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और बनाना का कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, 15 से, देन यहाँ पे आपके 10 हो गया, देन 6 हो गया, देन 3 हो गया, देन आपके हो गया 1। अब जब बनाना का कंजम्पशन में 15 का करी थी, तो एप्पल का कंजम्पशन कितना था, 1 यूनिट का ही था ना। एंड थोड़ा सा ट्राई करते हैं, मेरी एक्चुअली थोड़ी ड्राइंग ऐसी ही है, बट पूरी कोशिश है कि मैं लाइन सही ड्रॉ कर दूं। जब 10 यूनिट्स का कंजम्पशन था, तो बनाना का कितना कंजम्पशन था, 2 यूनिट्स का, ठीक है। फिर जब 6 यूनिट का, जब मैंने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाया बाय 1 यूनिट, तो बनाना का कंजम्पशन कितना कम हो गया, 6 यूनिट तक आ गया। फिर जब 4 यूनिट का कंजम्पशन था एप्पल का, तो बनाना का कितना कंजम्पशन हो रहा था, 3 यूनिट्स का। और जब 1 यूनिट ऑफ बनाना का कंजम्पशन हो रहा था, तो एप्पल का कंजम्पशन कितना हो रहा था, 1 यूनिट का। तो आप देख रहे हो आपका जो आईसी कर्व है, आईसी कर्व क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। आईसी कर्व ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है या नहीं कर रहा, ये दिस इज योर आईसी कर्व, दिस इज योर आईसी कर्व। और ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके क्या शो हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन, ठीक है, विच आई शोड यू ऑन द लाइन, ओके। ये आपके कॉम्बिनेशंस है। अब यहाँ पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। 1 सेकेंड, चलिए यहाँ पे देखिए सेटिस्फेक्शन कैसा है, यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है, फटाफट से आंसर करके बताइए, सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप कैसा है, ये मैंने आपको जब डिमांड कर्व करवाया था तब भी मैंने बताया था आपको, स्लोप कंटिन्यूअसली गिर रहा है, क्या स्लोप समान है, क्या हर एंगल पे स्लोप क्या बराबर है। सेटिस्फेक्शन तो सभी को पता लग गया, सेटिस्फेक्शन तो कैसे चल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन चल रहा है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो आगे आपके सामने ये बनाया है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कैसा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन चल रहा है नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। तो मतलब सेटिस्फेक्शन तो सबको पता है इक्वल चल रहा है, बट क्या स्लोप इक्वल है या अनइक्वल है, स्लोप इज डिफरेंट और इक्वल। तो भाई यहाँ पे हम लोग सीधा सा देख पा रहे हैं कि स्लोप कैसा है, भाई स्लोप बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका स्लोप कैसा है, डिफरेंट, क्या हर जगह स्लोप सेम है, बिल्कुल भी नहीं, हर जगह स्लोप सेम नहीं है, हर जगह स्लोप क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है, मतलब डिफरेंट हो रहा है, इक्वल स्लोप नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर स्लोप, अब देखिए यहाँ पे स्लोप को क्या बोला जाएगा, एमआरएस बोला जाएगा, यहाँ पे जो स्लोप होता है उसे बोला जाता है एमआरएस। और एमआरएस की आपकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसे बोला जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जो एमआरएस होता है इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्लियर आउट है। स्लोप क्या है, डिफरेंट है, स्लोप डिफरेंट है, ध्यान रखना। सेटिस्फेक्शन इक्वल है, स्लोप है डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एमआरएस का कैलकुलेशन करते हैं, एमआरएस स्लोप का फॉर्मूला फटाफट से करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्लोप कैसे निकाला जाता है, डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ऐसे निकाला जाता है ना, और माइनस आगे लगता ही है क्योंकि स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, दोनों में रिलेशन जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो आपके tan से अगर पॉइंट नंबर ए पे बात करूं, पॉइंट नंबर ए मान लीजिए ए है, बी है,
सी है, डी है और ई है। तो पॉइंट नंबर ए पे आपका स्लोप क्या हो जाएगा, कितना चेंज हुआ 5/1। बी पे कितना हो जाएगा, बी पे कितना हो जाएगा 4/1, ठीक है, माइनस चल ही रहा है। सी पे क्या हो जाएगा 3/1 और डी पे क्या हो जाएगा 2/1 और ई पे क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है। ओके, इस तरीके से चलेगा जहां पे आपके क्या आ जाएगा -5, -4, -3, -2 एंड -1। इस तरीके से आ जाएगा ना स्लोप। तो देखिए आपका स्लोप क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। स्लोप क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, विच इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व या फिर आइसो यूटिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है एमआरएस होता है। स्लोप क्या होता है एमआरएस होता है, जो कि क्या होता है गिरता चला जाता है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होता है। इसीलिए इसका ढलान कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग ये ग्राफ बनता है, जिसे डिमांड कर्व भी बोला जा सकता है। इसे मैं डिमांड कर्व बोलूंगी तो क्या मैं गलत बोलूंगी, इसको मैं डिमांड कर्व भी बोल सकती हूँ ना। इस कर्व को आई कैन ऑल्सो कॉल्ड, इसे मैं और किस नाम से जान सकती हूँ, इस नाम से बुला सकती हूँ मांग वक्र। डिमांड कर्व भी इसे बोला जा सकता है, क्यों, क्योंकि डिमांड कर्व भी ऐसा ही बनता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। दैट्स वाई। ओके, क्लियर आउट हो रहे ना, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए चलिए क्लियर आउट होनी चाहिए गाइस हर एक पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से। चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की रिगार्डिंग बात करते हैं कि भाई आपकी आईसी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्योंकि यहां से विजुअली क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो यूटिलिटी या फिर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, ये कैसा होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग। पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये कैसा होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन भी कैसा होता है कॉन्वेक्स होता है। कैसे होता है, यहाँ से अगर आप ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से देखोगे तो ये कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स कैसे बोला जाता है, जैसे जो कि चश्मा देखा है आपने, चश्मा इसी तरीके से बनता है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोला जाता है कॉन्वेक्स, इसे कॉन्वेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस आकृति का होता है, ओरिजिन से लेफ्ट टू राइट, सॉरी कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। पॉइंट नंबर 3, स्लोप, स्लोप कैसा होता है आईसी कर्व का, स्लोप होता है आपका एमआरएस, एमआरएस होता है जो कि क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर x इंक्रीज होगा तो y क्या होगा डिक्रीज होगा, और अगर y x आपका डिक्रीज होगा तो y क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। दोनों में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव या इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होती है दोनों कमोडिटीज के अंदर। आईसी कर्व क्या शो करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉरी द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कमोडिटीज विच प्रोवाइड्स द
इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो दोनों कमोडिटीज के ऐसे संयोजनों की वो बात करता है जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, समान सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, समान संतुष्टि का स्तर जहां पे प्रोवाइड किया जाता है। दो उत्पाद आपको क्या देते हैं, समान संतुष्टि, समान संतुष्टि के संयोजनों को दर्शाता है, संयोजनों को दर्शाता है। क्लियर है, दो उत्पादों की समान संतुष्टि के संयोजनों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इंडिफरेंस कर्व दर्शाता है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग आगे। आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी इसकी, चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। आईसी कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व डज नॉट, ध्यान रखिएगा, डज नॉट टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करता। क्यों टच नहीं करेगा, क्योंकि आप मिनिमम 1 यूनिट तो किसी भी प्रोडक्ट का लोगे, या तो एक्स का लोगे या तो वाई का लोगे, बट मिनिमम 1 यूनिट का कंजम्पशन तो आप करोगे अदर प्रोडक्ट की। अगर सारी यूनिट्स आपने प्रोडक्ट एक्स की खाई है तो आप प्रोडक्ट वाई का भी एटलीस्ट 1 यूनिट का कंजम्पशन करोगे, तभी तो उसे बोला जाएगा कॉम्बिनेशन, तभी तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, हायर द आईसी कर्व, हायर द आईसी कर्व, हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन, हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन। जितना कर्व हायर होगा, जैसे मान लीजिए मल्टीपल आईसी कर्व आपने बनाया तो उनमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो हायर आईसी कर्व होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है। provides the higher satisfaction. Then next point आपकी हो जाएगा IC curve, two IC curve never cross each other। ठीक है, IC curve कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, never cross each other, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 हमारे सामने। IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व कैन बी लीनियर, ये लीनियर भी हो सकते हैं। ये लीनियर कैसे होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपका आईसी कर्व कैसा बनेगा, लीनियर प्लॉट होगा। और लीनियर किस तरीके से प्लॉट होगा, मान लीजिए ये आपका आईसी कर्व है, ठीक है, ये इस तरीके से प्लॉट होगा, दिस इज द लीनियर आईसी कर्व। ठीक है, दिस इज द लीनियर आईसी कर्व। अब लीनियर आईसी कर्व किस केस में बनेगा, लीनियर आईसी कर्व है ये, और ये किस केस में बनेगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जहां पे आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एमआरएस क्या होता है, एमआरएस यहाँ पे आपका इक्वल चलता है हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे आपका जो एमआरएस होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स क्लियर आउट रखिएगा। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स द आईसी कर्व इज द लीनियर, आईसी कर्व कैसा बनेगा, आपकी लीनियर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है, इसको जरूर क्लियर आउट रखिएगा, लीनियर आपका आईसी कर्व बनेगा। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ आईसी कर्व आपका, आईसी जो कर्व है आपका ये एल शेप का भी बन सकता है, एल शेप का आईसी कर्व भी बन सकता है। अब भाई एल शेप्ड का आईसी कर्व कब बनेगा, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का आईसी कर्व, 1 सेकेंड, 90 डिग्री का आईसी कर्व कब बनेगा, कौन से गुड्स के केस में बनेगा, इन केस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपका लीनियर जो आईसी कर्व है वो एल शेप्ड बनेगा, एल शेप बनेगा, ठीक है। या तो जीरो होगा या फिर इनफाइनाइट होगा इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या तो आपको जो आंसर आएगा, आपका जो स्लोप आएगा, या तो जीरो होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। और जीरो और इनफाइनाइट यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका आईसी कर्व इनफाइनाइट होगा। तो ये किस कंडीशन में पाया जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये आपकी क्या होता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर आप रखिएगा, और अगर आप लोग और डिटेल में इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, ठीक है गाइस। ये प्लस क्लासेस में आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है मेरे, ये डिटेल में आपको वहां पे भी मिलने वाले हैं। डिटेल में अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो आप वहां पे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। सो गाइस, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। आई होप सो आपको ये सारे जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर आउट हुआ होगा। ये जो आईसी कर्व का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ओके। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर जरूर करेगा इस क्लास को, शेयर जरूर करा करें। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है, मुझे वॉच करना अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आता है, देन प्लीज शेयर भी जरूर किया करो क्लासेस को, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। सो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सो आपको क्लास समझ आया हो, अंडरस्टैंड हुआ हो। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आईसी कर्व के रिलेटेड वो आपको सभी अच्छे से अंडरस्टूड हो गई होगी। सो यही था आपके आईसी कर्व का कॉन्सेप्ट, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस अप्रोच पे बेस्ड है, इसकी असम्पशंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है, या छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ये ध्यान रखिएगा 11:30 आपकी डेली क्लास होती है। 11:30 AM पे मैं डेली आप लोगों के लिए क्लास लेके आती हूँ, ठीक है। पेपर 2 जो कि कॉमर्स है, और अगर आप कॉमर्स के फाउंडेशन बैचेस लेना चाहते हैं, कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, इसके अलावा सेट में भी, नेट में भी, और जितने भी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं सभी में, जूनियर अकाउंटेंट में भी ये कोर्स आपके काम आने वाला है। तो ये कोर्स आपका अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल है, और प्लस पे जुड़ने के लिए सिंपली मेरा रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है, PUJA 10 इज माई रेफरल कोड। अगर ये आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे, ठीक है। 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं, पूजा 10 मेरा रेफरल कोड है। और मेरी स्पेशल क्लासेस भी होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, और ये स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये क्लासेस फ्री होती है, ओके गाइस। सो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं अकॉर्डिंगली, फ्री क्लासेस होती है। पूजा वर्मा के नाम से सर्च कीजिएगा और फॉलो जरूर कर लें ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आ सके, ओके गाइस। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।